करते वो अभी भी करते। पहला, उसमें इतनी गोपनीय बातें हैं कि जो किसी डायरी में आपको कोई लिखाता नहीं, पहली चीज़। लेकिन आपकी आदत क्या है, हमको तो मंत्र चाहिए और क्रिया चाहिए, ठीक। थोड़ा दिनेश जी ने भी बोला उस पर भी, ठीक, उस पर बात हम करें। सबसे पहली बात करना है गुरु जी के बारे में, कितना गुरु जी को आप और हम समझ पाए। ए भैया, एक बात समझिए, एक परिवार में 5 भाई होते हैं, आपस में झगड़ते हैं, और अगर झगड़ा नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि जहर भरा है आपस में। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप लोग रोकिए, पहली बात, ठीक। संवाद जहां समाप्त हुआ भाइयों के बीच में, आप मान के चलिएगा कि दीवार खड़ी होगी कमरे के बीच में। तो पहली चीज, संवाद करिए, भले मारपीट करिए। आज गुरुदेव की हालत क्या है, क्यों है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन आज गुरुदेव का पहला संकल्प, अगर आप लोगों ने वो छोटी सी पोस्ट पढ़ी होगी तो उसमें क्या लिखा था गुरुदेव ने, कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। ये भी इत्तेफाक नहीं है ना। ये जो हाथ टूटा है शिवरात्रि के 2 दिन पहले, हम उस पोस्ट को पढ़ने के बाद समझे कि इत्तेफाक नहीं है। और जिस दिन गुरुजी लैंड किए हैं 5:30 बजे, उसके पहले तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक आदमी नहीं था, ये भी इत्तेफाक नहीं है। जब डॉक्टर आर एस प्रसाद ये लिखते हैं, 4 आदमी का नाम लिखते हैं हर पोस्ट में, जब भी कोई आयोजन करते हैं कि फला 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 इनसे बात कर लीजिएगा, सबका नंबर आता है। हम किसका नंबर दें? क्या कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी 7 तारीख को आने वाले हैं शाम को, तो सुबह तो आ जाता। क्या हम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? ये मेरी निज पीड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। और ये निज पीड़ा नहीं है, ये आश्रम की पीड़ा है। दूसरी बात, इतना होने के बावजूद गुरुजी यहाँ मौजूद है, शिविर नहीं ले रहे हैं। पवन जी सुनिएगा मेरी बात को ना, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, यही है, शिविर नहीं ले रहे हैं, तकलीफ में है। ये जानते हैं क्यों है, क्यों ये शिविर हो रहा है? थोड़ा बुद्धि को खोल लें हम लोग। ये भाई, हर बाप चाहता है एक समय के बाद कि यार मेरे जो बेटे हैं जो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, हम उनको एक देख के लौटेंगे। याद रखिए पवन जी, हर बाप की इच्छा होती है, अगर उसके 5 बेटे हैं, उसके जीते जी लड़ते हैं, वो इसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करती है। 5 उंगली, 5 बराबर नहीं है, ठीक। लेकिन 5 दीवार खड़ी कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन पिता जब बहुत बुजुर्ग हो जाता है ना, तो उसके अंदर इच्छा जागती कि मैं यार ये दीवार तोड़, हमारे बेटे एक हो जाए। ये जो शिविर हो रहा है, गुरुजी ने क्यों कहा बुधन दीजिए जाइए और सब लोग बात करिए, कि गुरुजी को नहीं मालूम है कि भड़ास निकलने वाला है। आप अपने गुरु को क्या समझ रहे हैं? गुरुजी को नहीं मालूम था कि एक दूसरे के ऊपर अभी ये लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे। क्या है ना, फेसबुक में आरोप प्रत्यारोप, दो उधर बैठ के आरोप प्रत्यारोप। पहला मौका है आपस में बात करें। अरे यार, हम बोलते एक दूसरे का कॉलर पकड़ के लड़ लो। कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें विचार सबके समान होते हैं? कोई संस्था नहीं है। हिंदुस्तान में इतने राज्य हैं, सब अलग हैं, लेकिन झंडे के नीचे सब एक हो जाते हैं। तो तंत्र सबके लिए मिशन के झंडे के नीचे आप सब लोग एक काहे नहीं हो पाते हैं? हो सकता है भाई हम आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं पवन जी, हमारा आपसे ज़्यादा प्रेम हो सकता है, अशोक से हमारा ज़्यादा प्रेम हो सकता है, फलानमा से हमारा ज़्यादा। गुरु जी से हर बार बोलता हूँ मैं, आज बोला गुरु जी मेरे को जितना गाली देना दीजिए। यहाँ सामने में अभी मैं उदाहरण दिया था, यहाँ सामने में हम अभी जा रहे हैं पवन जी, हमारा गाड़ी से हम गिर गए, एक्सीडेंट हो जाए, और आप हैं अकेले और आपका कट्टर दुश्मन है बाजू में, आप अगर मेरे से प्रेम करते हैं तो उसको बोलेंगे ना ये भाई मदद कर, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ या ना, आपको जवाब दीजिए। कि आप बोलेंगे अरे साला तू शत्रु है यार, उसको मत बुलाओ, इसको मरने दो। अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं तो मेरे कट्टर शत्रु को भी बुलाएंगे। आपका कट्टर शत्रु होगा अगर आपका बच्चा का कहीं पे कोई कुछ हो जाए, गुम जाए, और आपका सबसे कट्टर शत्रु अगर उस बच्चे को ला के आपके घर में देगा, आप उसका पैर पकड़ेंगे कि भाई हमसे गलती हो गया यार, आप शत्रुता भूल जाएंगे।
याद रखिए, ये शत्रुता, ये मित्रता, ये जो सब है ना, ये सब मोह का भाव है, फायदे और नुकसान का भाव। पहली बात तो ये जानिए। हम गुरु जी बोले, गुरु जी हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति के बारे में आपका क्या विचार है, क्या नहीं है। हमको 10 गालियाँ दी है, लेकिन मेरे को दिल्ली में वो आदमी चाहिए जो आधे घंटे के अंदर आपके पास उपस्थित रहे और अपनी व्यवस्थाओं के साथ। क्या दिल्ली में प्रसाद भाई एक आदमी नहीं था जो एक दिन का छुट्टी लेता, बोलता हम गुरु जी के पास अस्पताल में सेवा करेंगे, क्या गुरु जी डायरी लिखाने के लिए बैठे हैं? हम बोलते साला मेरी पूरी डायरी ले लो। और जो लोग लिखे हैं डायरी, प्रसाद भाई तो सबसे वरिष्ठ है, प्रसाद भाई अपनी डायरी सबसे युवा आदमी को दे दे, पूरी जिंदगी लगा देगा ना, तो जो लिखा है ना, जितने दिन साधना करना है पूरी नहीं कर पाएगा। इतनी साधनाओं का भंडार है, क्या कर लोगे यार डायरी से? कल्पना करते हैं तो हम सिहरते हैं, तो गुरु जी कैसे सिहरते होंगे? कल्पना करके देखिए, ये बातें बोलना अच्छा नहीं लगता है। ये आज से 10 साल बाद आप तंत्र सबके लिए मिशन को कहाँ देंगे? चलो बता दीजिए। तंत्र सबके लिए मिशन में कभी भीड़ नहीं रही, और गर्व है इस बात का गुरु जी को भी और हम लोग सबको। गुरु जी चाहते हैं ना, ऐसी भीड़ इकट्ठा करते हैं कि यानी आप गुरु जी मिलने को तड़प जाते हैं। लेकिन गुरु जी ने छान छान के लोगों को अपने पास बुलाया, रखा। गुरु जी दीक्षा नहीं देते थे उस समय, हम दीक्षा लिए थे। हमारी तो अघोर में दीक्षा हुई ना, और प्रसाद भाई गवाही है। प्रसाद भाई हमारी दीक्षा हुई गुरु जी से पूछ के, गुरु जी हम अघोर में दीक्षा लेना चाहते हैं, आपकी अनुमति? बोले बिल्कुल जाओ। हमने अपने दीक्षा गुरु की फोटो दिखाई, बोले बिल्कुल जाओ। हम दीक्षा लिए अप्रैल माह में, जुलाई में गुरु पूर्णिमा पढ़ ली। हमने अपने दीक्षा गुरु से कहा हम गुरु पूर्णिमा आपके यहाँ नहीं आएंगे, पहली गुरु पूर्णिमा। बोले यार तेरी पहली गुरु पूर्णिमा? मतलब मैं उनके यहाँ जाऊँगा जिनकी प्रेरणा से मैं आपके यहाँ पहुँचा। और बिलासपुर शिविर था और हम सबसे लेट पहुँचे। आप लोग तांत्रिक दहल जी को क्या समझते? पहली बात, आपको लगता है वो लेटे हुए हैं, वो सो रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता है। हमको लगता है अरे यार वो अमित कहाँ पहुँच गया, वो कहाँ पहुँच गया। और मैं एक बात बोलता हूँ पवन जी आपसे, एक बात समझिए, आपस का कोई मैटर नहीं। जहाँ गुरुदेव है, हमने कभी प्रसाद भाई को ये नहीं कहा कि प्रसाद भाई आप फेसबुक में सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति के बारे में जो मिशन का है उसकी बुराई क्यों करते? प्रसाद भाई हमारे लिए लिखते हैं तो हम कभी बोलते हैं प्रसाद भाई को? नहीं क्यों? नहीं, अभी हमारा बात खत्म नहीं हुआ। हमारा भाव आप समझिए पहले ना। ना सही बात है, मैं नहीं बोल रहा, किस बात पर बोल रहे हैं भाई? ये सुनिए हमारी बात सुनिए। प्रसाद भाई तो फेसबुक में भी लिखते हैं ना, तो हमको लगता है चलो किसके लिए लिखते हैं? पब्लिक के लिए नहीं। ये जो बैठे हैं ना तंत्र सबके लिए मिशन, क्योंकि वो हर आदमी से फोन पे संवाद नहीं कर सकते। ये आप परिवार को एक मान रहे हैं, हाँ या ना? आप किस बात पर हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं? आपका ये जो वाक्य था ना कि नहीं, आपका ये जो नहीं, आप अगर जो अशोक जी की बात पर हमको बोल रहे हैं, नहीं अभी तो हम अपना बोलेंगे होना चाहिए। अशोक जी, ये गंदगी आपको खराब नहीं लगा? हम भी गए हैं, आप रहते थे तो जो लैट्रिन साफ रहता था आज नहीं रहता, हमको भी खराब लगा। सुनिए सुन लीजिए, आप बोले 2 मिनट हमको भी खराब बात होगा। हम बोले हैं, गए वहाँ पर उस वक्त हंसी रह रही थी, उसको भी बोले कि ये सब भी जरा देख लिया कीजिएगा। ये सब जो है कि माता जी रहती थी तो ऊपर में जो है कभी धूल गद्दर नहीं रहता था ना, आप किसी के मजाल नहीं होता था कि बिना उनके परमिशन के छत पर चल जाए। ये यहाँ का रहा परंपरा। अब अगर जो आपको ये गंदगी दिख रहा था नहीं है तो अमित से बोलना चाहिए। 1-2 बार आप बोले अमित को इसको ऐसे से साफ कर लो, ऐसे से साफ कर लो। अगर जो नहीं सुना तो कमल जी से बोले रखवाई ये है, अब रखवाई है। अब आपसे कभी एकदम अब आप एकदम सही आए, सही बात बता। नहीं ये अशोक भाई, ये बात आना चाहिए था। नहीं गुरु जी के सामने किसी चीज को पब्लिकली करने, सुनिए एक मिनट गुरु जी के सामने एक बार एकदम सही, अब आप एकदम बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने। ये जो बात आप यहाँ पब्लिकली बोल रहे हैं, ये एक हुआ कि नहीं हम दुखी हैं बोल करके कि हम आपके दुख से बहुत दुखी हैं। ये वो दुख नहीं दिखाता है, जाता खाली रोक उसके बगल से निकल जाता है। तो दोनों दुख ही दिखा रहा है। तो वो देखा हाथी के दांत हुआ जो दिखाने वाला हो गया, वो खाए वाला बात हो गया। आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले इनको बोलना चाहिए था। अब सुनिए, पब्लिकली करने से पहले इनसे पहले हमारे इनसे बोलना चाहिए था। सुनिए अमित काम नहीं कर रहा है। अब हमारी तब यहाँ बोलते हो ये उचित। अरे सुनो देखिए, अब आप सही जगह पे आए। ये तो अपना निज पीड़ा बताएंगे, हम बताएंगे। हम गुरु जी के सामने मैं बोला हूँ ये बात कि गुरु जी 3 आदमी, मैं हूँ, लक्ष्मी है और एक टिकेश है। गाली हमको पड़ने वाली है, बोलना चाहिए था।
भाई हम कैसे, हम तो आखिरी में बोलना चाह रहे थे, तो ये तो हम आएंगे ना अभी इस पे। अब सीधी पहली बात, पहला ये समझ लीजिए, पब्लिकली शब्द को हटा दीजिए। यहाँ कोई पब्लिक नहीं है। नहीं, नहीं, मेरी बात ये सुनिए। पहले इंडिविजुअल बात होना ना ना ना, ये वो भी के बारे सुनिए। में कोई गलती अरे भाई, आप आपसे होना चाहिए आप था। गलती क्यों मान रहे लेकिन हैं? सबके सामने बोलने अरे से क्या भाई, फायदा? आप गलती ये दिखाना ना कि हम नहीं। सबसे बड़ा शुभचिंतक हैं। अरे भाई, ये आपको फिर वहीं आप अटक गए ना कि हमारे मैं पे बड़ा नहीं है, अरे जो हकीकत है सुन वो तो हम बोल लीजिए। रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ा शुभचिंतक हूँ गुरु जी का, वो बड़ा शुभचिंतक है, ये बड़ा, ये कोई मायने नहीं रखता। वो जितना हमसे वो डांट खाया है ना, उतना कोई नहीं खाया। और वो सिर्फ आमने सामने नहीं, हम गुरु जी सामने डांटे हैं और हम गुरु जी बोले हैं, गुरु जी ये बोला हमको अपना पक्ष रखने दीजिए, बोले ना तुम, गुरु जी बोले इसको अपना पक्ष रखने दीजिए, हम बोले नहीं रखने देंगे। फिर हम इसको बोले तेरी अच्छाई गिनाए, फिर हम गुरु जी को बोले गुरु जी अच्छाई तो हम लोग देखेंगे ना, है हम लोग देखेंगे, अच्छाई पूरा दुनिया देखेगा यार, बुराई वो देखता है जो अपना स्वयं का मानता है। आपको मैं तेरे को अपना मानता हूं तो मैं तेरी बुराई बताऊंगा, अच्छाई का क्या मेरे को तेरा प्रशंसा करके तेरे से आशीर्वाद लेना है? और ये वाला भाव समाप्त कर दीजिए भाई कि हम गुरु जी बहुत करीब हैं। एक चीज़ जान लीजिए, अध्यात्म जगत में मैंने एक ही चीज़ देखा है, मैं बहुत 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 डूब के अध्यात्म जिया हूँ। हर व्यक्ति बोलता था गुरु जी मेरे सबसे करीब, हर व्यक्ति बोलता था हमारे बाबा जी के लिए वो मेरे सबसे करीब। ये गुरु की खासियत होती है कि अगर आपके भी गुरु हैं, 4 लोग अगर शिष्य हैं ना, तो चारों को लगता है कि गुरु मेरे से ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि गुरु के अंदर एक क्वालिटी होती है, खासियत होती है कि वो बराबरी से बांटता है। वो कभी, दूसरी बात, आप अशोक हो, लक्ष्मी हो, मैं हूँ, पवन भाई आप हो, हम लोग अपना एक दूसरे का समझ ले। गुरु जी को कब से जज करने लगे यार हम लोग कि गुरु जी उसको पसंद करते हैं, उसको नहीं पसंद करते हैं? ये कब से? इतनी हैसियत तो हमारे अंदर कभी नहीं थी। ये किसी ने कान में आके गुरु जी बता दी क्या हम लोग को? प्रसाद भाई इतना सुंदर बात बोले, कुम्हार चोट मारता है और जो मट्टी ज्यादा तकलीफ देती है ना उसको ज्यादा चोट मारता है, और फिर अड़ जाता है कि साले तेरे को तो हम सुधार के रहेंगे। और मेरा भाव बोलता है कि सबसे बदमाश आदमी को सबसे ज्यादा गाली पड़ता है, तो होगा सबसे बदमाश, सबसे ज्यादा गाली खाया, सार्वजनिक रूप से भी खाया, पब्लिकली खाया, हम भी खाए, हमको पिछले बार इतना हड़का है। अरे तो ये भाव काहे नहीं आ सकता हम लोगों के भीतर? एक चीज तो ये सब इसीलिए सबके सामने बात हो रहा है क्योंकि ये जो घटना घटी है, देखो क्या है, वो नया लड़का है, आपको और मेरे को हम बहुत पुराने हैं, ठीक, वो नया लड़का पहली बार सेवा करने गया। नया आदमी डरता है कि साला मेरे को गोली मार देगा लोग। वो आदमी आधा इसलिए डरता होगा कि मेरा तो जीजा ही चेला है, दूसरा छोड़ो जीजा चेला है, वो मेरे को अलग भड़काएगा। तो आप ये जान लीजिए कि वो अपने जीजा को भी पूरा सत्य नहीं बताएगा कभी। क्यों? क्योंकि भैया उसके गुरुजी नहीं है, उसके तो गुरु है। लेकिन ये जो घटना घटी, इसका परिणाम ये हुआ, अचानक लोग, अचानक होता है ना यार, आदमी गुस्से में आ जाता है। ये जो प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं, ये कोई एक्यूमुलेट नहीं हुई है कि बहुत दिन की प्रतिक्रिया नहीं है, ये सिर्फ गुरुजी के अस्पताल में पहुंचने के बाद गुरुजी ने जो वाक्य बोले उसके कारण जो नाराजगी उत्पन्न हुई है, वो प्रतिक्रिया है। आप ये मत सोचिए कि बहुत दिन से प्लान चल रहा होगा। हमारा जैसा आदमी भड़क गया यार, हम लक्ष्मी भाई के सामने भड़क गए, अब फालतू काम इसको बोले हम। अब ये बोल रहा है 8 दिन से हम गुरुजी खाना नहीं खा रहे, हमको फ़ोन किया था, गुरुजी हमको बोलते हैं मैं 1.5 महीना से नहीं खा रहा हूँ खाना, हाँ हमारा मुंह खुला रह गया। अब प्रसाद भाई आप कल्पना करिए, हमको बोले मैं 3 महीने से टॉयलेट नहीं गया हूँ, क्या मेरा हालत हो रहा होगा। और आपको मैं बताऊं, मैं अकेला आदमी हूं जिसने गुरुजी के बीमार पड़ने के बाद ना तो गुरुजी को मैसेज किया, ना मैंने उनको फ़ोन किया, मेरा एक भी मैसेज नहीं है ना गुरुजी को कि गुरुजी आप कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं। ये हमको बोला अस्पताल ले जा रहे हैं, अस्पताल से जैसे हमको मालूम था उनका तरीका, जैसे ही आया स्टेटस में हम बोले निश्चिंत हो गए, हम अपने काम में लगे, हमको कोई ये नहीं दिखाना है। अच्छा मैंने तो मैसेज भी नहीं किया, तो मैं तो साला सबसे बड़ा यानी गुरुद्रोही आदमी हूँ। बोलने को बोल सकता ना आदमी, इसको तो कोई परवाह नहीं है अपने गुरुजी की, नहीं है यार परवाह।
अभी बोल के आया हूँ। हम बोले देखिए खुद ही बीमार पड़ते हैं, आप खुद ही को स्वस्थ कर लेते हैं, फालतू झूठा लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो आदमी 3 महीने टॉयलेट ना गया हो, जो आदमी 1.5 महीने से भोजन ना कर रहा हो, जिसकी आयु इतनी हो, वो बिना अपनी आत्मिका शक्ति के किसी और शक्ति के भरोसे जीवित नहीं रह सकता है। आप लोग अपने गुरु के ऊपर क्या भरोसा कर रहे हैं फिर यार? और ब्लेम हम कर रहे हैं, वो जो हम ब्लेम कर रहे हैं वो हम भौतिक लोग हैं भैया, हमसे नहीं होता। 2 दिन टॉयलेट नहीं होता, साला त्रिफला खाना शुरू हो जाता है। तो जो उसके ऊपर गुस्सा है वो क्षणिक है, आवेश है, उसको आप ये मत सोचिए। ठीक है, चाहे अशोक ब्लेम करे, चाहे हम ब्लेम करें, हम तो लक्ष्मी के ऊपर बढ़त है। हम उसको बोले बेटा किसी दिन इशारा हो जाएगा, हंसी टाइप तेरे लिए, और उस समय हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हंसी को हम अपने आप को दोषी मान रहे हैं। हंसी खाना बनाती थी प्रसाद भाई, गुरु जी खाने के बहुत शौकीन थे, आप लोग को सबको मालूम, भले एक रोटी खाते हैं, उनको खाना उनके मन का नहीं मिल रहा। दूसरा, गुरु जी को मन नहीं लग रहा है, इसलिए जब प्रसाद भाई शिविर रखे तब भी हम खुश हुए। जयेश से जब बात होती है हम बोलते जयेश बुला ले यार भाई, तू वो थोड़ा समृद्ध आदमी है, बड़े लोग हैं वहाँ पे, तू बुला, मन लगा रहेगा। पूछो, बोलता हूँ भी, अभी बोल के हम आपकी 2 ही समस्या है, भोजन और एक मन नहीं लगना। पता लगा यही सब हम लोग करते रहे, एक दूसरे को ब्लेम, वो अपनी भड़ास निकाल लिया, वो अपनी भड़ास। हम एक चीज़ जानते हैं भाई, अब तंत्र सबके लिए मिशन के लिए चाहे आप लोग एक दूसरे का गर्दन काटते, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, हाथ जोड़ के, जो गया इतना भारत को, तो मैं गुरुजी के बोलने पे इतना गंदा गंदा बोला हूँ। पूछ लीजिए, हमको फोन आया कि भारत आया है, हम बोले भाई हमारा जो हम बोले वो अलग, लेकिन उसके सारे खून माफ पहुंचा ना भारत गुरुजी के पास देखने के लिए तुरंत। सुरेंद्र शर्मा गुरुजी फोन किए ना, सुरेंद्र शर्मा फोन किए थे ना, हाँ मेरे पास आया था। अब बोल लीजिए, वो सुरेंद्र शर्मा जिसको हम बोले साले तू और कमल किशोर, तू दोनों को मैं देख लूँ, कमल किशोर तुम लोग डुबा दिया गुरुजी। लेकिन हम बोले यार हमारा गुरुजी के उसमें काम है, तो ये मत सोचिए, जाने दीजिए जो हो गया यार। मिशन के झंडे से एक भी आदमी बाहर जाता है बुरा तो वो लगेगा। अरे अपना हम लोग आपस का भुला देना, हमारे बहुत लोग हैं ना ऐसे जो हमारे ऊपर कितना कटाक्ष करते हैं, तो इसको भूल जाइए पवन जी। बात सिर्फ इतनी है कि ये निजी प्रहार कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं। यहाँ अगर पब्लिक है तो फिर मिशन खत्म, पहली बात भूल जाइए, फिर मिशन नहीं है। नहीं तो मेरे बात का है ना? दूसरा अर्थ निकाल रहा है। हम सीधा बोल रहे हैं, आप भूल जाइए। ये यहाँ इतने लोगों से बोलने से अमित का व्यवहार, अमित अगर जो कर सकता है बदलाव अपने आप में, नहीं। आपके कहने से कर सकता है, नहीं लक्ष्मी कर जी के सकता। सुनिए ना। ना, लक्ष्मी जी के कहने से हो सकता है। रोज जाते हैं अशोक जी के डायरेक्शन देने से हो सकता है कि देखो ये ऐसे होता आज है, आपसे ये ऐसे होता है। एक बात बोलते प्रसाद भाई हम समझे। गए, अच्छा एक बात बोलते, वो वहाँ अमित है, सुनिए ना, अमित है वहाँ। अरे हम एक ये रात रहे थे या 2 रात रहे थे, बोला बाहर से लेते हैं। हमने, अरे 2 आदमी हो जी, 2 आदमी का खाना तुम नहीं बना सकते हो, सुन लिया अमित आपकी बात, बाहर से लाओगे खाना। नहीं तो मान लिया क्या आपकी बात। अब हम तो रहे नहीं, हम तो अब चल आए सुनिए। हम तो चल आए। अब सुनिए, लेकिन उसको बोले कि भाई बना लिया। अब सुनो, अब आप मेरी बात हम बोले सुनिए। तो। देखिए एक बात मेरी समझिए, एक तो गुरु जी के साथ रहने का मौका, हम ये बात नहीं बोलना चाहते लेकिन अब बोल देते हैं क्योंकि सारे अपने लोग हैं। उसको 2-4 ऐसे अनुभव हो गए जो शायद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं हुए। भाई आप गुरु जी के साथ अगर अकेले रहे हैं कभी, मैं तो सो देता हूँ, तो जीवन में मेरे को भी कुछ प्रसाद भाई अनुभव हो चुके हैं, वो तो कई बार कर लिया। ठीक, अब जो काम उसको आता नहीं उसकी जिम्मेदारी भी उठा लिया। लालच तो है कि यार गुरु ये व्यक्ति तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो अपने जीजा को बताऊंगा तो जीजा मारेगा। दूसरी बात किसी और को बताओ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पूछिए मैंने एक बात कही इससे, अशोक को फोन करें, नहीं भैया मत करें, गुरुजी नाराज हो गए। मैंने सबसे सबसे पहला वाक्य इसका यही था। अब 2 बार गुरुजी, सुनिए मेरी बात, मैंने ये बेटे गुरुजी को से फोन पूछा, कर दिया। बोला तो गुरुजी बोले गुरुजी मत बोले, कर कर। फिर मेरे पास, मैं बोला मैं लगाऊं फोन, इसने मेरे को भी मना कर दिया। और ये पहली बार है कि मैं इसकी बात मान लिया चुपचाप कि यार रहना इसी को है। अगर मैं इसकी बात ना मान के अशोक को कहीं फ़ोन लगा दिया और कहीं गुरुजी नाराज वराज होके बोले साले मैं अस्पताल नहीं जाता, तो मुसीबत आ जाएगी। तो हम बोले ठीक है इसकी बात मानता हूँ, ठीक। लेकिन जब अशोक पहुँच गया तो अभी हम बोल रहे हैं, हम बोले गुरुजी हाथ जोड़ रहे हैं, आप
भाई आप विवाह किए जिस व्यक्ति का, तो मेरा अपना हमारा जो नियम बोलता है, जो सामाजिक नियम है, तो आप बाप हैं। और दूसरा, मेरे बाप ने एक बात मुझे सिखाई है, कोई भी बाप बेटा हो उसके झगड़े में मत पड़ना, बहुत बुरा पिसोगे। क्योंकि आखिरी में बाप बेटा तो एक हो ही। तो तू लोग जितने हो गए, मेरे पिताजी का कन्फर्म बात के एक बात याद रखो, ठीक। अब बेटा नालायक हो चाहे कुछ हो, हम लोग भी सब बेटे हैं, हम भी हैं, हो सकता है आप भी देखते हो, हम भी देखते हो, हमको भी नहीं, लेकिन हमको बार बार एक ही चीज़ लगता है। हम गुरु जी को एक ही चीज़ हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं, गुरु जी पिछले बार बहुत गाली दी, तुम साले उसको फेवर करते हो। मतलब मैं फेवर किसी का नहीं करता हूँ, मैं एकदम परम लोभी आदमी हूँ आपके मामले में। मेरा दुश्मन भी अगर आपकी सेवा करने तैयार हो जाए तो मैं तैयार हूँ। सौरभ सिंह धुरंधर, हमारा मन नहीं करता है, हम गुरु जी के सामने 25 बार समझा चुके, नहीं मानते, हमारी क्या सुनेंगे। आज मौका मिला है तो आज ही समझाए हैं और खूब समझाए हैं, और फिर इसको ये भी बोले हैं, और इसको पूछ भी दिए, ऐसा भी नहीं है, इसको अध्यात्म भी बताया। अब हम बोले गुरु जी के इर्द गिर्द के क्षेत्र में रहना, 10-20 फीट के एरिया में, तुमको और कुछ नहीं करना है। अब समस्या क्या है, जो नए लोग हैं वो जान रहे, इसमें थोड़ा अध्यात्म बता देते हैं। गुरु कल्पवृक्ष होता है, उसके औरा क्षेत्र में रह के आप जो विचार करिएगा वो विचार अवश्य फलीभूत होगा। ये तो आप मेरे से बाएं हाथ से लिखवा लो, पहला। दूसरा, आप मंत्र के बारे में पूछते हैं, मंत्र का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, वही मंत्र होता है, दोहराने को ही मंत्र बोलते हैं। और दोहराता कौन है? मन, वाणी का सहारा लेता है। तो याद रखिए, अगर किसी विचार को भी आप बार बार दोहराते हैं तो वो भी मंत्र की तरह कार्य कर देता है। इसी में तीसरी बात जोड़ देता हूँ, मैं इतने साल तंत्र में रहा, डॉक्टर R.S. प्रसाद हमारे वरिष्ठ गुरु भाई से मैंने एक खास चीज़ सीखी, जो संकल्प आप लोग कर रहे थे। प्रसाद जी हमेशा कहते थे संकल्प, ये बात मैं भी बोलता था, संकल्प से ही सिद्धि होती है। कि प्रसाद भाई ने हमको भविष्य काल में जाके संकल्प करना बताया। सार्वजनिक रूप से बोल रहे थे, कितने लोग पकड़े हम नहीं जानते। वो विधायक को आया था पहली बार, मैं विधायक को बोला, हाँ संकल्प लीजिए कि मैं जीत चुका हूँ। तो हमसे बोले क्या बात कर रहे हैं, हम बोले जीत। ये हमको प्रसाद जी, सही बात है, ये हम प्रसाद जी सीखे थे। ये कहीं बोल रहे थे कि भविष्य, यानी ऐसा बोलना है संकल्प में कि चीज घट गई। हाँ, घट गई। मतलब कैसी आप बात कर रहे हैं, हम बोले आंकड़ा बताइए। बोला 42,000 वोट हम सोच रहे हैं। हम बोले यार हमारा खोपड़ी उतना दूर तक नहीं जा रहा है, लेकिन ठीक है आप संकल्प ले लीजिए। 45,000 वोट से जीत गया, यही पालना में किया। तो जो नए लोग हैं वो जान रहे हैं, संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपका आध्यात्मिक परिचय। आप कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका नाम, आपके बाप का नाम, आपका, आप पुरुष हैं स्त्री हैं ये पूछते हैं, अध्यात्म गोत्र पूछते हैं, और आपका पता, ठीक। ये प्लस आपके गुरु का परिचय और आपके गुरु का धाम, जिसको गद्दी बोलते हैं। जैसे हम जब संकल्प लेते हैं तो हमको 2 बार संकल्प लेते हैं। हम जब 2, हमारे योग गुरु अलग हैं, तंत्र गुरु अलग हैं और गौर गुरु अलग हैं, लेकिन जब हम गुरु जी की दी हुई चीज़ करते हैं तो दीक्षा गुरु का तो संकल्प लेना पड़ता है। तो हम बोलते हैं गद्दी बाबा की नाराम, तो हम साथ में हम गुरु जी की गद्दी का नाम लेते हैं। अब क्या नाम लेते हो अलग बात। तो संकल्प में ये परिचय आप अगर नहीं दीजिएगा तो देवता आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, फिर आप भौतिक हैं। तो मिल जाइए अध्यात्म सबको मतलब है। तीसरी चीज जो ये आसन के बारे में आपको बताया कि आसन के नीचे रेखा बनाना, जो उसको ध्यान रखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बटुक भैरव का वाहन है श्वान, श्वान से सीखिए। उसको कितनी भी साफ जगह में बैठाइए, पहले अपनी पूंछ से झाड़ेगा, सबसे पहला काम करता है। एकदम चिकनी जगह में लाओगे, पूंछ झाड़ेगा सबसे, वही क्रिया है। अब बटुक भैरव का मतलब होता है विघ्न विनाशक। तो ये जो क्रिया है, ये वो एकदम सही गुरु प्रसाद जी ने जो कहा कि उस स्थान पे अगर कोई भी है
तो निवेदन से ही ये क्रिया होती है। अब ये क्रिया बता दिए प्रसाद जी, आप अकड़ के क्रिया कर रहे हो, मेल देंगे। तंत्र का पहला 2 नियम है। तंत्र का ये वैदिक हम जानते नहीं, हम तांत्रिक के चेले हैं भाई, और उससे ऊपर हम अघोरिक चेले हैं। हम लोग यहाँ वेद नहीं चलता है, सीधी बात। हम न्यास व्यास ये वो कुछ नहीं जानते। ठीक, प्रसाद भाई सहमत होंगे क्योंकि प्रसाद भाई खुद अघोर साधना करके बैठे हुए। पहला काम, पहला जो चीज चढ़ाना पड़ता है भगवती को। शंकर जी है वहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारे लिए भगवती के नाम कुछ नहीं, क्योंकि शंकर जी को जब चाहती हैं, आपने सुना होगा शक्ति, शिव से शक्ति बाहर निकलती तो शिव शव हो जाता है, सुना है? तो शिव मुर्दा नहीं हो जाते प्रभु। शक्ति जैसे शिव से संवाद बंद करती है, शिव आंख मूंद लेते हैं, जड़ हो जाते हैं, शववत हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं कि शिव शव हो गए। तब शिव जो होते क्रियाशील नहीं रह जाते, जान लीजिए। तो जैसे ही आप आंख मूंदते हैं और अपने हाथ पैर को मुद्रा में बनाते हैं, मुद्रित करते हैं, तो आप भी शव हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जड़ हो जाते हैं। आपका जो शिव होता है वो कर्म करना बंद कर देता है, और आपके भीतर जो कर्म करता है वही भगवती है, वही भगवती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके भीतर से निकल जाए तो आप शव हो जाए? वही शक्ति हो सकती है, वही भगवती है, वही प्राण है, और वही सब तक व्याप्त है। तो उसको जो पहली भेंट चढ़ती है ना, वो आपके सर की चढ़ती है। ये जो खुद का सर काट के चढ़ाना नहीं, आपको अहंकार की बलि देनी पड़ती। पहली चीज, उसको सब बर्दाश्त है। आप कितने कामी हैं, कितने आप शराब पी रहे हैं, कितना मांस खा रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं, घमंड नहीं। तो ये जो लकीर खींचते समय आप अकड़ गए तो आप अकड़ ही जाओगे इसीलिए। आपको लगता है कि भैया मैं साधना कर रहा हूँ तो कैसे जानूँ कि मेरे को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रसाद भाई उसको बड़े टेक्निकल टर्म्स में समझा, टेक्निकल हम शुद्ध हिंदी में समझाते हैं। अगर आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपके अंदर काम का वेग ज्वार मार रहा है, और आपको अचानक लग रहा है कि महिलाएं आपके इर्द गिर्द एकत्रित हो रही हैं, आपसे स्त्री वर्ग आकर्षित होने लगा अचानक, आप मान लीजिएगा कि आप सही रास्ते पे हैं और भगवती आपको अब तमाशा दिखाएगी कोई ना कोई। इंद्र जो होता है वो तपस्या में बाधा बनता है, सबने सुना है। इंद्र कोई बाहर नहीं है, आपकी इंद्रियां हैं। आपकी इंद्रियां आपको परेशान कर डाली, आप उससे ऊपर उठ गए। काम का पहला चक्र आपने पास किया, दूसरे पे पहुंच जाए, तीसरा पहुंच जाए। प्रसाद भाई जैन तंत्र, बौद्ध धर्म तंत्र सब जानते हैं, ये बैठे हैं लक्ष्मीचंद सेठिया। जैन लोग इतने होशियार थे, साधु जी लोग, आपको प्रसाद भाई मालूम होगा, जैनियों ने नीचे के 2 चक्र ही हटा दिए, वो डायरेक्ट मणिपुर से शुरू कर दिया। वो बोले नीचे डिपार्टमेंट में जाना ही नहीं हमको। आप पता कर लीजिए, बौद्धों के यहाँ मणिपुर चक्र से आरंभ होती है। इसीलिए जैनियों में और बौद्धों में हठ योग होता है, क्योंकि वो अग्नि चक्र से आरंभ करते हैं। और ब्रह्मचर्य की जो बात होती है, मणिपुर चक्र पे इसलिए ध्यान दिया है पवन जी, किसी का ब्रह्मचर्य अगर घटित कराना हो उसको खाना देना बंद करो, और 15 दिन बाद बोलो कि अप्सरा खड़ी है भाई, बोल क्या कर, हाथ जोड़ता। कामाग्नि को जठराग्नि का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, कामाग्नि उद्दीप्त हो ही नहीं सकती। तो जैनियों की यहाँ परंपरा आई उपवास की, क्योंकि वो नग्न रहे। बौद्धों के यहाँ परंपरा आई उपवास। एक हम ही लोग थे जिनके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ सनातन में कोई उपवास नहीं। हमारे हर साधु शादीशुदा है। तो ये वाला जो जिनके दिमाग में कीड़ा रहता है ना कि ब्रह्मचर्य का, ये तीसरा बात निकली। हम इतनी बात किए हैं प्रसाद भाई कि हमको नया कुछ बोलने का जरूरत है नहीं। खेचरी मुद्रा की बात कर दी आप लोग, लोगों ने पूछा खेचरी क्या है। अगर आप खेचरी मुद्रा पे जाप करते हैं, लगातार जाप करिए खेचरी मुद्रा पे, तो 2 चीजें हैं। गुरुदेव ने 2 चीजें बताई थी। एक बताया था गुरुदेव ने कि ये वाक सिद्धि सुना होगा आपने, मैं बोलूं और घट जाए। तो गुरु जी ने कहा था कुछ मत करो, 40 दिन शमशान टहल के आया करो, कोई साधना मत करो, कोई तपस्या मत करो। ये चूंकि हमको ऐसा लग रहा है अब वापिस पुरानी चीज आएगी, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। आप 40 दिन शमशान में जिस समय आपकी इच्छा उस समय जाइए, टहल के आइए, और थोड़ा मोड़ा शमशान का अगर काम धाम ठीक कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा जिसमें थोड़ा दम हो
तो थोड़ा देख लीजिए कि कोई चिता जल रहा है तो ठीक से नहीं जला तो थोड़ा बात से ये कर दिया वो कर, ये सब अगर आपने कर लिया, अगर वो नहीं भी किया तो 40 दिन आप करिए, देखिए आपकी वाणी में सत्यता आएगी। ऐसा नहीं कि आप जो बोलेंगे वो घटेगा, होगा ये कि जो होने वाला होगा वो आपकी वाणी से निकलेगा। यहाँ भी अहंकार आपको तकलीफ दे देगा अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ घटता है। खिचड़ी, दूसरा खिचड़ी मुद्रा में जब आप जाप करते हैं, आप याद कर एक चीज़ करिए, आप जैसे भाई साहब बैठे हैं, एक बार जैसे बैठे दोनों हाथ ऐसा करिए, रखिए, देखिए पहला त्रिकोण बना, ये पहला त्रिकोण बना नीचे आपके पैरों से सीधा रखिए हाथ को, ये दूसरा त्रिकोण बना और ये तीसरा त्रिकोण, ये है सत रज तम का 3 त्रिकोण। जब भी व्यक्ति आसनस्थ होता है उसको हम बोलते हैं त्रिकोणस्थ हुआ है, आप त्रिकोण बन के जाप करते हैं, ठीक। और बहुत गौर से देखेंगे तो हम लोग तो बेडौल हो गए हैं, जो एकदम जैसे आप बड़े दुबले हैं, तो गौर से देखिएगा तो यहाँ से भी एक त्रिकोण बनता है, यहाँ से चौथा त्रिकोण, और पंचम त्रिकोण जो रहता है वो गुटली है, और यही श्रीयंत्र है, यही आपका, इसी बोला यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जो। तो ये त्रिकोणस्थ होकर जब आप जाप करते हैं और खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो कुछ समय के बाद वही खेचरी मुद्रा के माध्यम से 3 प्रकार के रस मिलते हैं, कड़वा भी मिल सकता है, मीठा भी मिल सकता है, नमकीन भी मिल सकता है, ठीक। वो रस कहाँ से आता है? वो रस आता है लल्ला चक्र से। लल्ला नाम का एक चक्र कहाँ पे? विशुद्धि चक्र के थोड़ा सा बाजू में लल्ला चक्र, ठीक। तो वो लल्ला चक्र कहाँ से प्राप्त करता है? वो सहस्त्रार चक्र से नहीं, सहस्त्रार के पहले जहाँ हम लोग चुटैया रखते हैं वहाँ बिंदु नाम का एक चक्र है, उसको बिंदु बोलते हो, अर्ध चक्र कहलाता है। बिंदु से टपकना शुरू होता है, वो जाता है लल्ला में, वो लल्ला चक्र से जब टकराता है तो शुरू में वो लार होती है जो बनती है, वो तो मुंह का प्रोसेस, आप जीभ पलटेंगे तो लार होती है, पर उसी माध्यम से जब स्वाद आना शुरू होगा तो आप मान लीजिए आपका रस टपका, ठीक। कटु रस आएगा, नमकीन आएगा, मीठा आएगा। जिस दिन मीठा आना शुरू हो जाए प्रयास कर लीजिएगा, सेम वही प्रोसेस घटेगा आपके साथ, जो चीज़ होने वाली होगी उसका आपको आभास होना आरंभ हो जाएगा, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। तंत्र के मूलभूत नियमों में जो चीज़ें हैं उसमें एक चीज़ सबसे जरूरी, प्रसाद भाई ने कहा संकल्प, दूसरी जो जरूरी चीज़ है भाई साहब वो है विश्वास। किन चीज़ों पर विश्वास? पहला तो अपने ऊपर विश्वास, दूसरा अपने गुरु के ऊपर विश्वास, तीसरा अपने इष्ट के ऊपर विश्वास, चौथा अपनी क्रिया के ऊपर विश्वास। ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ ये इस पर मेरे को पूरा विश्वास, ठीक। और पांचवा जो आपके 4 विश्वास है, इन विश्वास के ऊपर आपका विश्वास कि ना हो के रहे। आप कोशिश कर लीजिए, देवता को याद रहता है, देवता को याद रहता है, वो लिखता है। आप ट्रेन में बैठे हैं, अचानक घर में कोई घटना हो जाए, आप तुरंत संकल्प करिए भगवती सब ठीक हो जाए, मैं आऊँगा, ये संपन्न करूँगा, वहाँ काम कर देगी वो। आपको माला उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप माला उठा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो आप तांत्रिक के शिष्य नहीं है, आप अघोरिक शिष्य नहीं है, क्योंकि जगत में तंत्र और अघोर दोनों एक दूसरे पूरक हैं। आज गुरु जी जिस अवस्था में है, पिछले 15-20 सालों से मैं देख रहा हूँ, अघोर कोई पंथ का नाम नहीं है, अघोर एक अवस्था का नाम है। कोई व्यक्ति अगर बोलता हो कि दीक्षा देके मैं अघोरी बना दूंगा तो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि उसको वो अवस्था प्राप्त करनी होगी, हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव हमारे उसी अवस्था, मान सम्मान ये सारी चीज़ों से परे। गुरु जी पूछे हम आप क्यों नहीं बोलते? मैं तो किसी को नहीं बोलता। शोक के समय भी गुरु जी ने यही कहा था हमसे, हम कहाँ बोले, तुम बोल लो। वही हम के लिए बोले, मैं क्यों बोलूँ, तुम बोलो। अरे हम बोले तो बताओगे, क्यों बताएं, हमको क्या लेना देना। अब भाई उसको ज़्यादा चोट की ज़रूरत है, पड़ेगी ना चोट, सुधरेगा ज़्यादा। अच्छा अनुभव से सुधरेगा ना, शायद बोलने से नहीं सुधर पाता, लेकिन अब उसको अनुभव हुआ, अरे यार वाकई में बहुत बड़ा ब्लडर हुआ, अब वो भिड़ जाएगा। अब क्या दिक्कत है? हमको तो पूरा विश्वास है, हम तो बोले लक्ष्मी भाई, अब वो लाइन पे आएगा, निश्चित आएगा। तो एक तो तंत्र का भाई हमारे मिशन का थोड़ा सा एकता हो जाए, और आप लोगों को अगर पूछना हो, कुछ जानना हो तो बता दो, मैं तो ऐसे ही बता दूँगा जो मेरे को आता है। बहुत ज़्यादा ताम झाम में नहीं पड़ता है, बहुत साधना सिद्धि तपस्या ये सब अपनी जगह है ना।
हमसे अप्सरा पूछोगे, जीवन में हमने कभी अप्सरा साधना नहीं की। गुरुजी जितने बार बोले, हम बोले हमको नहीं चाहिए। ये मेरा घमंड नहीं है। मेरे को एक बहुत सदपुरुष ने कहा था कि बेटा अगर सेवा करनी है, पूजा करनी है और पाना है ना, तो महारानी को पा, नौकरानियों में कुछ नहीं रखता। क्योंकि वो तो तेरे को ऐसे उपलब्ध होंगी, अगर महारानी उपलब्ध हो गई तो नौकरानियां तो साथ में चलती हैं। हर कोई दरबार लगाता है, कोई भूसरी में, कोई भगवती नहीं लगती। तो भगवती की शरण लीजिए।